हेलो, वेलकम बैक अगेन। अगली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको कहा था साइज़ बड़ा हो गया था, तो अगली वीडियो हम उसमें क्या करेंगे, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने कहा था आपको, वो बताऊंगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी, कि कोई भी पॉइंट पी है, अगर मान लो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है, कौन से भी क्वाड्रेंट में है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ सर्टेन रूल हैं, कुछ बातें हैं, वो आप लोग देखिए। कि सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद में हम उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट को जो हम दोबारा से, या फिर अगला नाम जो उसका है, या फिर उसे क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, वी कॉल्ड इट एज एब्सिसा, एंड वी कॉल वाई कोऑर्डिनेट सिंपली एज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मैं किसी भी पॉइंट का आपको कहूँ, ऐसे दूंगा मैं कि पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, या फिर मैं ये कहूँ पॉइंट पी का एक्स एब्सिसा 3 है। क्या कहूँगा मैं, इफ़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी और द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी इज़ 3, देन वी विल राइट सिंपली x इक्वल टू 3, यानी पहले हमने 3 लिख दिया। अब मैं कहूँगा द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p और सिंपली सेज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज़ 4, देन आई विल राइट 4 हियर। इसका मतलब क्या है कि 3 को मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट या तो पूरा बोलूँ, या सिंपली क्या बोल दूँ, एब्सिसा, उसे छोटा करके बोल दूँ एब्सिसा। ऐसे ही मैं 4 को क्या बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट p का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, या फिर मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 4 है ये सिंपली पी पॉइंट का क्या है, ऑर्डिनेट है। या तो मैं वाई कोऑर्डिनेट पूरा बोलूँ, या फिर सिर्फ ऑर्डिनेट बोल के बात ख़त्म कर दूँ, तो ये मुझ पे डिपेंड करता है, या क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट पी बता दिया। जैसे कि अब यही पॉइंट है, मान लीजिए कि 3,4, मैंने कहा था कि मैं ये पॉइंट आपको लोकेट करना बताऊँगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू उसने क्या दी है मुझे, 3 दी है या 3 दी है। तो 3 मैं देखूंगा, एक्स की वैल्यू है तो मैं एक्स एक्सिस पे ही इसे ढूंढूंगा। क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे ही इसे ढूंढूंगा। तो एक्स एक्सिस पे देखिए 3 जो वैल्यू है वो यहाँ है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, 3 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। ये काम बेसिकली हम ग्राफ पेपर पे करते हैं, और वहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ होती हैं बेसिकली अपने आप ही क्या रहती हैं, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये पूरी जो लाइन है इस पे क्या रहने वाला है, x इक्वल टू 3 रहने वाला है। इस पूरी लाइन पे यहाँ हूँ मैं, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे मैं यहाँ हूँ, तो मैं क्या रहूँगा, x इक्वल टू 3 पे ही रहूँगा। मतलब x का मान जो होगा, x की वैल्यू जो होगी इस पूरी लाइन पे वो क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद उसने जो कहा है वाई इज इक्वल टू 4 लेना है मुझे। ठीक है, y इज इक्वल टू 4। अब मैं इस लाइन पे चलता हूँ, y इज इक्वल टू 4 मुझे यहाँ मिला है, तो y इक्वल टू 4 ये है। इसके ऊपर भी मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। देखिए आप, ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिला है, यहाँ मिला है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया जो, तो ये पॉइंट क्या है, यही हमारा जो पॉइंट P का एड्रेस है, कि पॉइंट P भाई यहाँ है। कहाँ है ये पॉइंट P, 3,4। किसी ने मुझे क्या पूछा था कि ये भाई मेरे को घर बता दे, मेरे को पता है कि ये 3,4 पे है, तो मुझे इसका एड्रेस बता दे। तो मैं यहाँ खड़ा था। ठीक है, मैंने उससे कहा कि भाई साहब पहले आप 3 राइट हैंड की साइड जाइए, और फिर आप बिल्कुल 90 डिग्री पे 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर कीजिए। हाँ, तो मैंने उसे क्या कहा, हरियाणवी में जब बताऊँ तो भाई 3 यूनिट डिस्टेंस यानी 3 किलोमीटर 3 मीटर, तो भाई पहले 16 हाथ का चले जाइए, फिर 90 डिग्री पे मुड़ जाइए, और फिर 4 यूनिट यानी 4 किलोमीटर 4 मीटर या 4 यूनिट का डिस्टेंस नू जान लग गया, फिर ओड़ा हाथ का ले लिए 4। ठीक है, तो तू उस घर में पूछ जाएगा। तो उससे तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने मेरे को बताया कि 3 एक्स एक्सिस की साइड आप चलिए, और फिर 4 आप वाई एक्सिस की साइड चलिए, तो मुझे ये पॉइंट है जो ये मिल गया है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया था कि ये पॉइंट दे दिया था, और पूछा था कि भाई ये घर बता दे मेरे को कहाँ है। तो उसी तरीके से अब वो क्या पूछेगा कि पॉइंट बता देगा। कई बार हम नहीं करते भाई, मेरे घर की जीपीएस पर लोकेशन बनानी हो, आप इन किसी तीन बताना हो कि कोई पॉइंट P पड़ा है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो मैंने उसके लोकेशन बता दे भाई, के है पता बता दे, मैंने लोकेशन का मैंने बेरा है। ठीक, अब आप लोग देखिए 3 हो गया ये। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ, ये हमने बात कर ली है। अब एक पॉइंट है P, मैं यहाँ बना रहा हूँ वो। ओके,
दिस इज़ द पॉइंट P और मैं कह रहा हूँ मुझे इसके x, y की वैल्यू बताओ, यानी x क्या है ये बताओ, y क्या है मुझे ये बताओ। ठीक है, x की वैल्यू मुझे बताओ, इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पे मैं कितनी दूर चला हूँ या x की वैल्यू मेरे लिए क्या है। तो इस पॉइंट पे आने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं x एक्सिस पे कितना चला हूँ ये पता करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से इस x एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसी तरह से मैं पूछूंगा कि y में मैं कितना चला हूँ तो मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। x में मैं कितना चला हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है देखिए आप, इस दूरी को और इस दूरी को देखिए, अगर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ये ड्रॉ की है तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P से x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस के बराबर होगा जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये मुझे क्या बताएगा, अगर मैं इसकी अब टेक्निकल बात करूं कि लैंग्वेज में वो आपसे क्या पूछेगा या कैसे पूछ सकता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द y एक्सिस टेल्स अस अबाउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P। मतलब पॉइंट P से अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ या बिंदु P से मैं y एक्सिस पे क्या डालता हूँ, y अक्ष पर मैं क्या डालता हूँ, लंब डालता हूँ, तो मुझे क्या बताएगा, x की वैल्यू बताएगा या फिर मुझे एब्सिसा बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, एब्सिसा। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से x एक्सिस पे क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। इट विल गिव द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट सिंपली। ये हमें क्या बता देगा कि इस पॉइंट P का ऑर्डिनेट क्या है। अब मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना चला हूँ। भाई ये डिस्टेंस देखिए आप, y की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 3 है, तो ये भी कितनी होगी, 3। तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई मैं पहले x एक्सिस पर 3 या 2 मीटर, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, ये 2 है ना, तो देखिए मैं क्या कहूँगा कि मैं x एक्सिस पे कितना चला हूँ, 2 यूनिट 2 किलोमीटर 2 मीटर चला हूँ। उसके बाद में मैं y एक्सिस की डायरेक्शन में या फिर 16 ओड़ा हाथ का नहीं मुड़ के कितना चला हूँ, ये भी मैंने पहले वाले पॉइंट के ही लिख दिए, 3 चला हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था, 3 था। वो पीछे वाला क्वेश्चन है ना जो, ये ही माइंड में घूम गया। ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मैं y डायरेक्शन में कितना चला हूँ, 3 यूनिट चला हूँ। तो मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 2। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा है। अगर पॉइंट P वो लोकेट कर देता है, उसके बाद में कहता है कि उसके कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस पॉइंट P से मैं क्या करूँगा, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, और जो उनके बीच की डिस्टेंस आएगी, जो डिस्टेंस है यही क्या होगी, x की वैल्यू होगी। और ये जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब यहाँ देखिए मैंने कितना डिस्टेंस मेज़र किया है, ये 2 यूनिट का मेज़र किया है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से मैं अगर कहता हूं कि पॉइंट P का मुझे y कोऑर्डिनेट बताओ, तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पॉइंट P से मैं क्या करूंगा, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो मैं x एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। उसके बाद आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल ही आएगा। अगर मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल आएगा। तो ये जो y की वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 से 3, मतलब 3 यूनिट। 3 डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई है, 2, और y की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉइंट ड्रॉ करना बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अब एक जो बात बचती है वो ये बचती है कि क्वाड्रेंट्स की बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद पॉइंट की लोकेशन की भी कुछ हद तक बात बताई है, कंप्लीट नहीं हुई है ये। ठीक है, 1 मिनट, ये डिस्टर्बेंस आ रही है भाई। तो मैंने क्या कहा था आपको, हमने कुछ हद तक पॉइंट की लोकेशन की बात की है, लोकेट करने की। उसके बाद एक जो पॉइंट बात की रहता है वो क्या रहता है, तो हाँ, यहाँ आप देखिए कि ये एब्सिसा है, जो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये जो ऑर्डिनेट है इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों को भी थोड़ा सा ये है कि एक्सप्लेन हो जाए, रिलेट कर पाएँ, वो थोड़ा सा कर पाएंगे। समझाना एक अलग चीज़ है, अगर समझ में आ गया आपको, इसके बाद में क्वेश्चन में ये पता है कि ये भुज है, ये कोटि है, तो आप इजीली कर पाएंगे। हिंदी में भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा कि कुछ हद तक हम पॉइंट्स की बात कर चुके हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई एक पॉइंट है तो वो यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल इस लाइन पे और यहाँ। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है
कि मैंने जो कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए थे, बताए थे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्या ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है? क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है इन दोनों के। मैं इसको कहाँ मानूँ, सेकंड या थर्ड? तो मैं आपको बता दूँ, इट विल लाई नाइदर इन द सेकंड क्वाड्रेंट नॉर इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब क्या है भाई, ना ही तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फिर यो कित है भाई, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है। तो इसका खतर मैं क्या लिखूँगा, एक्स एक्सिस पे है यो। और इसने भी और बढ़िया डाल किस तरह लिखूँगा कि यो एक्स एक्सिस में भी किस साइड है, पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव साइड में है। तो मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये एक पॉइंट है यहाँ, ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है? अब शायद आप बता पा रहे होंगे कि ये ना ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये कहाँ है, ये वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस में भी किस साइड है, पॉजिटिव साइड में है। देखिए ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इट इज़ लाइंग ऑन, ये बात आप P मेंशन कर लीजिए या फिर Q कर लीजिए। पॉइंट P के लिए है, यहाँ P कर देते हैं हम, यहाँ Q कर देते हैं। P इज़ लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। Q के लिए हम क्या कहेंगे, इट इज़ लाइंग ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये बातें हुई। अब पॉइंट P के लिए मेरे को कोऑर्डिनेट भी तो बताओ कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोग देखिए कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो मैं x की वैल्यू तो देख सकता हूँ कि वो क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो मैं x एक्सिस पे चलता हूँ, मुझे पॉइंट मिला है -3 पे, पॉइंट इज़ ऑन -3। तो x की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x, P पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ x कितनी है, -3। ठीक है। और जो y की वैल्यू है, आप देखिए इस पूरी लाइन पे y जो है 0 है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ तो मैं कहीं 0.5 पे या 1 पे होऊंगा। इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो माइनस में मैं 0.5 या -1 के आसपास होऊंगा। तो ये जो पूरी लाइन है इस पे क्या रहने वाली है, y = 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, y = 0। तो y = 0 है किस पे, ऑन द एक्स एक्सिस। इस बात को अगर मैं कहूँ कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द, if any point lie on the x-axis, its coordinate will be of the form, its coordinates will be of the form x, 0. If any point lie on the y-axis, its coordinate will be of the form 0, y। अब आपने देखा वो कौन क्या आ रहा है, अपने घर में तो सारे शेर। तो ये देखिए जो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा और y 0। मतलब क्या होगा, भाई मेरे घर में तो मैं शेर हूँ, एक्स एक्सिस के होगा, मेरी वैल्यू आओगी, तेरी ना आने कौन दियो, मतलब तू 0 रहोगा मेरे पे नूए। फिर y एक्सिस में मेरा भी टाइम आऊगा वो क्या कहता है कि मेरा भी टाइम आएगा। तो वो क्या करता है, वाई एक्सिस की जब बारी आई तो वो कहता है एक्स भाई अब तू 0 हो जा, तना बढ़ने की जरूरत को नहीं मेरा घर, और मेरी वैल्यू आओगी, यानी वाई की वैल्यू आएगी। तो एक बार मैं रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ा गला ख़राब हो गया। तो भाई मेरे कन कोई वर्कर को नहीं, हेल्पर को नहीं, क्योंकि सीधा ठेठ गांव का बालक हूँ और इतना बड़ा अपना सिस्टम को नहीं कुछ रखा। तो जस्ट एक शुरुआत है तो उसमें मन नहीं खुद करना पड़ा है सब कुछ, पहुँच पाजर हो। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा था भाई, इन दोनों आगे बनती को नहीं, हर घर में उनका कुत्ता भी अपने घर में तो शेर हो है। तो वही बात से दोनों एक डालते कुत्ते लगा लियो फिर। तो एक्स एक्सिस जो कोई पॉइंट लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू जो है वो अकेली आओगी, वाई ने को तना बढ़ने की जरूरत को नहीं, मतलब मेरे एरिया में आने की जरूरत को नहीं। तो वाई 0 हो जा, नू वाई एक्सिस पर केयर होगा, वाई नु होगा ये मेरी बारी से भाई, तना मेरे घर थी, तना मेरे थी, तेरे घर में कौन बढ़न दिया तो ये मैं भी कौन बढ़न दियो। तो केयर होगा वाई 0, एक्स 0 हो जाएगा, सॉरी। तो ये बात है भाई, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये 0 और वाई एक्सिस पे क्या।
तो ये कुछ बातें थी। इसके बाद में शायद हम अपने अगले स्टेप पे, जो कि क्लास 10th का प्योरली हम कह सकते हैं सिलेबस स्टार्ट होगा। ये था पूरा बेसिक, ठीक है, बेसिक था जो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैंने आपको करवा दिया है, आप इसको फर्स्ट रिकैप ले सकते हैं दोबारा से, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम कहते हैं दूरी मेज़र करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस सूत्र ना दूरी सूत्र, सॉरी, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होगा दूरी सूत्र। अगली क्लास में हम करेंगे। तो 10th क्लास में क्या क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम जैसे ही डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस से आगे जो क्वेश्चन बनते हैं हम वो कर ले होंगे। तो एक बार आप ये यहाँ तक कीजिए, अगली वीडियो में आपको 10th का सिलेबस यानी डिस्टेंस फार्मूला प्योरली स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।